वर्स नंबर 20 ना। पृथ्वीरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्व दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य अभी अर्जुन का आप देखो मूड मूड स्विंग हो रहा है। अभी शिफ्टिंग यू कैन सी। पिछले पिछले कुछ चैप्टर्स में, पिछले कुछ वर्सेस में अर्जुन एस्टोनिशमेंट में था, वंडर में था, हैरानी में था। अभी फियर धीरे धीरे सीन में फियर आ रहा है। हाँ? प्रभु जी कोई आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मुझे भी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगा मेरे एंड पे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, किसी को नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है प्रभु। हाँ प्रभु, अभी आई। तो जो मैंने तात्पर्य पढ़ा है वो सुना कि नहीं? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। अच्छा, पूरा तात्पर्य सुना नहीं पूरा? नहीं 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 प्रभु। तो कब से आवाज नहीं आ रही है? लास्ट मैंने क्या सुना आपने फिर? बस से भावार्थ हुआ था प्रभु। अच्छा, बात हुआ था, ओके। तो बेसिकली अभी आप देखोगे पिछले वर्सेस में और इन श्लोकों में अभी अर्जुन का मूड चेंज होता हुआ, अर्जुन वंडर से, हैरानी से अब भय की धीरे धीरे और जा रहा है, क्योंकि विश्व रूप की जो उसकी जो विराटता देख के नेचुरली अर्जुन के मन में अभी भय आ रहा है, क्योंकि वो इतना महान है, इतना ह्यूज है और इतना भयावह है कि अभी फियर नेचुरली अर्जुन के अंदर enter कर रहा है। तो इस श्लोक में धाव और पृथ्वी, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं, तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि किस तरह हमारे को इससे कुछ रेफरेंसेस मिलती हैं कि ये सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच की सेटिंग नहीं थी। हाँ, ये बहुत से लोगों ने और विश्व रूप के दर्शन किए थे, बहुत से और लोगों ने विश्व रूप के दर्शन किए थे, बट वही लोग कर पाए थे जिसको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी थी इस विश्व रूप के दूसरे लोकों पे दर्शन करने की। अब ये लोकत्रयम, तीनों संसार लिखा है। तीनों संसार का मतलब है निचले लोग, बीच का लोग जो धरती है, और उच्च लोग, ऊपर के लोग। अगला श्लोक। आपने इस श्लोक में, 20वें श्लोक में जो मेन आपने एक चीज देखी होगी कि अभी तक इस श्लोक में जो दूसरे प्लैनेट्स पे जीव हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स पे देवी देवता हैं या जो निचले लोकों पे हैं, उनके अंदर भय आ रहा है, वो डरे हुए हैं।
अब उनके डरने के कारण आचार्य बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भगवान का विराट रूप है, ये एक्चुअली में एक सेलेस्टियल फॉर्म है, एक दिव्य रूप है, जो मटेरियल है, आध्यात्मिक नहीं है, मटेरियल है, बट सेलेस्टियल फॉर्म है। तो जो हायर प्लैनेट्स के जो लोग हैं, जितने भी उच्च प्लैनेट्स के जितने भी जीव हैं, वो भगवान की तरफ नेचुरली उन आकर्षित हैं उनके वैभव को देख के, उनकी विभूतियों को देख के, उनके ऐश्वर्य को देख के। और जब उन्होंने ये इतना भयावह, इतने बड़े स्केल पे भगवान के ऐश्वर्यों को देखा, तो वो देख के उनके मन में फियर आ गया, क्योंकि उनके और भगवान के रिलेशनशिप में स्वीटनेस नहीं है। जिस तरह भगवान का अपने लीला कर रहे हैं, तो कितने भक्तों के साथ स्वीटनेस का रिलेशन है, इवन अर्जुन के साथ। इसलिए अर्जुन को भय नहीं आ रहा है पहले। अर्जुन के साथ रिलेशन, अर्जुन जब ये विराट रूप देख रहे हैं, तो अर्जुन की पहली बात तो इच्छा भी नहीं और अट्रैक्शन भी नहीं है विराट रूप के प्रति। बट जो हायर प्लैनेट्स में देवी देवता हैं, उनका अट्रैक्शन ही भगवान के ऐश्वर्य के प्रति है। तो इसलिए उनमें नेचुरली अट्रैक्शन भी है और डिजायर भी है इसको देखने की। इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उनको विराट रूप के दर्शन कराए। बट वो देख के उनके मन में डर नेचुरली आ रहा है। हाँ, 21वां श्लोक है। अमी हि त्वां सुरसंग विशन्ति केचित् भीता प्रजनलयो गृह्णन्ति स्वस्तिति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति तं त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ। समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और डर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगला। अब ये जो श्लोक है, 22वां श्लोक जो आएगा, इसमें लिस्ट दे रखी है कि किस किस ने विश्व रूप विराट रूप भगवान का देखा, किस किस को फैसिलिटी मिली थी। अगला श्लोक निकालो, 22। रुद्रादित्य वसवो ये साध्य विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ति त्वं विस्मितस्तैव सर्वे। शिव के विविध रूप रुद्र, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। ये पूरी लिस्ट है किन किन ने भगवान के दर्शन करे। तात्पर्य है इसका? तात्पर्य नहीं है ना। नेक्स्ट, आगे। अभी अब चैप्टर सारा स्पीड से ही होगा, एंड में आके थोड़ा सा पढ़ना होगा। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बाहुबहुरपादं बहूदरं बाहुदमस्त्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहम्। अब अर्जुन का डर, अर्जुन अपना डर दिखाएंगे। अब अर्जुन को फियर आएगा। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहों, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अब ये अर्जुन का फियर आना शुरू हो गया। बट स्टिल अर्जुन का जो स्वीटनेस है भगवान के साथ, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ टेम्पररी, छोटे समय के लिए अर्जुन भय का डिस्प्ले कर रहे हैं अब एक रिलेशनशिप में। नेक्स्ट श्लोक। अगले श्लोक में अर्जुन का डर और बढ़ता जाएगा अभी।
नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्याथितन्तरात्मा धृतिं च विन्दामि समं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मारे मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है। अर्जुन अभी बहुत डर गया। कोई भी डर जाएगा एक्चुअली में, जो जो रूप देख रहे हैं भगवान का, एकदम भयावह रूप। नेक्स्ट श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेत् स शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन ही नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है अर्जुन का फियर, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो समझ देखने में। इससे ये समझ रहा होगा कि किस तरह एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो था, जिसको अर्जुन अपने रथ, अपना नौकर बना के, एक तरह से अपना सारथी बना के युद्ध पे लेके आए थे, और किस तरह से वही अर्जुन ने, किसने शायद एक क्वेश्चन भी पूछा था पहले कि अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद फिर वापस से कृष्ण से सेवा कैसे ली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है भगवान का अपने भक्तों के साथ, कि इतना भयानक रूप भगवान ने उसको प्रस्तुत किया कि अर्जुन की जान निकल गई प्रैक्टिकली, और वो डरा पड़ा है, और वो अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो चुका है। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे और आप उसमें देखोगे कि अर्जुन ने कैसे कैसे असुरों से फाइट करी है, उन्होंने कैसे कैसे मैजिक करे, उन्होंने क्या क्या माया शक्ति करी अर्जुन के आसपास, वो रीड करके डर लगता है। मतलब मूवी में तो उसको दिखा भी नहीं सकते, ग्राफिक्स में भी दिखाना मुश्किल है उसको। कुछ चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ लिखी जा सकती हैं, तो क्योंकि अभी कितना दिखाएंगे ना कि अलग अलग डायरेक्शन से। आपने अगर ऐसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या ऐसी टाइप की मूवीज देखी हो जिसमें वो बहुत ही फार आउट एक्शन सीन्स, या तो अर्जुन इतने फियरफुल सिचुएशंस में एक ड्रॉप उसके पसीने की नहीं गिरती थी, वो इतना दृढ़ता से खड़ा रहता था और फाइट करता था और जीतता भी था, और उन सब असुरों को मारता भी था। अभी ये अर्जुन अपने मानसिक संतुलन खो रहा है भगवान का इतना भयानक रूप देख के, बट थोड़ी देर बाद वापस से अर्जुन उसी भाव में कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करके वैसे ही जीवन बिताना शुरू कर देगा जैसे पहला था। सिर्फ उसको इतना पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त स्वयं भगवान है, बट रिलेशनशिप में कोई भेद नहीं आएगा। इससे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज पता चलती है कि जीव का जो भगवान से इटर्नल रिलेशन है, जो एक जीवात्मा का भगवान से नित्य संबंध है, भले वो वात्सल्य रूप में हो, यशोदा और नंद महाराज की तरह, या साख्या के रूप में हो, या प्रेम माधुर्य रूप में हो, वो रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इटर्नल रिलेशनशिप है। ये तो एक टेम्पररी क्या बोले इफेक्ट है जो अर्जुन के सामने अभी आ रहा है, उससे उसका रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये कौन कौन चेक करता है ये कि फर्क ना आए? भगवान की खुद की योग माया की जो शक्ति है वो चेक करती है कि इस रिलेशनशिप में कोई फर्क आए नहीं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे मोहग्रस्त होने का समझ में नहीं आ रहा अर्जुन कि ही इज गेटिंग अटैच्ड टू डिफरेंट थिंग्स। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मोहग्रस्त यहाँ पे बिविल्डरमेंट है, बिविल्डर हो रहा हूँ, भ्रमित भ्रमित शब्द यूज कर सकते हो उसके एक्चुअली। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु।
ये बिविल्डरमेंट है एक्चुअली में। मैं एक मिनट वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ, उसका जो मीनिंग है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बिविल्डरमेंट है यहाँ पे, ये मोह अटैचमेंट वाला मोह नहीं है। अगला श्लोक 26 और 27। ये जो श्लोक है ये एक्चुअली में थोड़ा डिसाइडिंग सा श्लोक लगता है कि यार अब युद्ध करने की जरूरत ही क्या है जब इतना कुछ तो हो ही गया। अभी कृष्ण ने ये भी दिखा दिया आप काय को लड़ना। हाँ, अमी च्वतं धृतराष्ट्रस्य सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणासुतपुत्रस्तथा सहस्मदीयैरपि युद्धमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्र करालानि भयानकानि केचिद् विलग्न दशनान्तरेषु सन्दर्शयन्ते चूर्णित उत्तमङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शरीर तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूं। अभी युद्ध तो ये खत्म ही हो गया, अभी तो भगवद गीता बोल रहे हैं भगवान, अभी तो फाइट होनी शुरू हो रही है, बट उससे पहले ही अर्जुन ने देख लिया कि मैच इज ओवर, ये तो फिक्स्ड मैच है। इस पे तो एक साइड ही पैसा लगा हो, ये तो फिक्स्ड है मैच। स्टिल भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवद गीता में, देख लिया ना तू जीतने वाला, फिर भी मेरा इंस्ट्रूमेंट बन मेरे हाथ में और तू क्रेडिट ले जा कि तू बेस्ट प्लेयर है। अमेजिंग है। तू अर्जुन को क्रेडिट दिया क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू क्रेडिट ले जा कि तू बेस्ट प्लेयर है, बट मैच तो मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ, इनमें से कोई वापस नहीं जाने वाला। ये देख सब मेरे मुंह में फंस रहे हैं, मर रहे हैं। और चूर्ण वर्ड कितना हैवी है, चूर्ण क्रश हो रहे हैं पूरी तरह। तात्पर्य एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वे कुछ देखने के इच्छुक है तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होंगे। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है, न केवल विपक्ष भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु तो अर्जुन के पक्ष वाले कुछ योद्धा भी नष्ट होंगे। आई थिंक हिस्ट्री का पहला फिक्स्ड मैच है, बट बहुत बड़ी शिक्षा के लिए। आगे नेक्स्ट श्लोक। इसीलिए जब वो बारबरिक का स्टोरी है ना, जो जिसको भगवान ने युद्ध से पहले सर काट दिया था, और बारबरिक जो भीष्म का पोते थे, घटोत्कच के बेटे, उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे पूरा युद्ध देखने दीजिए, मुझे सिर्फ तब तक जीवित रखिए कि मैं पूरा युद्ध देख सकूं। जब उनको उनका सर काट के बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में एक ऐसी जगह पर लगा दिया जहां पे वो पूरा युद्ध देख सके, तो युद्ध के बाद बारबरिक से पूछा गया था कि बारबरिक कौन से योद्धा ने कैसे परफॉर्म किया युद्ध में, किसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, कौन अच्छा स्किल दिखा रहा था। तो बारबरिक बोला कोई कुछ नहीं दिखा रहा था, किसी का कुछ स्किल नहीं था। तो बोले युद्ध जीता किसकी वजह से, युद्ध में हो क्या रहा था? बोले युद्ध में कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ कृष्ण जो चाहते थे वही हो रहा था, और भगवान ही सब कुछ कर रहे थे, बाकी तो मेरे को और कुछ दिखा ही नहीं। पूरे युद्ध में मुझे और कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ कृष्ण ही कार्य करते दिखे। ये बारबरिक ने युद्ध के बाद अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था।
बारबरी के नाम से आप लोगों को ही पता भी होगा कि राजस्थान के एक एरिया में खाटू श्याम करके मंदिर भी है। वो बारबरी की पूजा करते हैं वहां पे कृष्ण रूप में। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेग एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपकी प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एनालॉजी यूज की है, एग्जाम्पल यूज किया हुआ है कि जिस तरह जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स की जो तरंगे हैं वो समुद्र में प्रवेश कर रही हैं। जिस तरह समुद्र की तरंगे नदी की तरंगे समुद्र में घुस रही हैं, सारे योद्धा तुम्हारे मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। हम तो नॉर्मली बैठ के इसको कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, इमेजिन करके सीन बहुत फियरफुल है, बहुत डराने वाला सीन है। नेक्स्ट, यथा प्रदीप्तं ज्वलन्नं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। दूसरा यहाँ पे एनालॉजी यूज किया है, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अब यहाँ पे अपनी इच्छा से सारे मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, सब मरने वाले हैं, सब डिस्ट्रॉय होंगे। अगला श्लोक, लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत् समग्रं भसस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। बेसिकली वो क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने तेज से सारे यूनिवर्स को कवर कर रहे हैं। अपनी जो स्कॉर्चिंग रेज हैं वो जो उसको भी विस्तार कर रहे हैं, उसको भयानक विस्तार कर रहे हैं और सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से कवर कर रहे हैं। अब अर्जुन को विराट रूप में जो दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्जुन एक्चुअली पूछे, भाई हो कौन है तुम, क्या है तुम्हारी असलियत क्या है। नेक्स्ट श्लोक, प्रभु इस श्लोक में अर्जुन भगवान को विष्णु कह के भी संबोधित कर रहा है, तो पिछले श्लोक में भी अर्जुन विष्णु बोले हैं भगवान को। अच्छा, अभी देखूंगा। ये पहले 3-4 श्लोक पहले भी विष्णु करके संबोधन कर चुके हैं अर्जुन भगवान का, क्योंकि अर्जुन को ये तो भगवत गीता के वो शुरू में पहले में समझ गया था कि कृष्ण और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। ये क्या निकाल लिया 18 चैप्टर। आख्यायी में को भवानुग्र रूप नमस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न रहो। आप यदि भगवान हैं, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, आपका गोल क्या है। अभी क्या ये इतना भयानक रूप एक्चुअली ये हुआ क्या है, ये विराट रूप देख के अर्जुन मानसिक संतुलन अपना खोने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा अर्जुन को क्या हो रहा है इस समय। यहाँ पे इतना भयावह रूप ये क्या है, इतना विशाल रूप जो भगवान का है, वो एक्चुअली में क्या पर्पस क्या है, क्या गोल अचीव करना है।
अभी हमने देखा था 10th चैप्टर में हमने जब पढ़ा था, कृष्ण को अर्जुन ऑलरेडी परम ब्रह्म परम धाम करके संबोधन कर चुके थे। तो कृष्ण को अर्जुन को पिछले चैप्टर तक में ये क्लियरली समझ गया था कि कृष्ण परम भगवान है। अब ये विराट रूप देख के अर्जुन को नहीं समझ रहा कि वो भगवान है, अर्जुन को तो पहले ही पता था परम भगवान है, बट समझना और उनका जो इस फॉर्म को, इस रूप को अपने सामने देखना, अब वो जो एक्सप्रेशन जो अर्जुन के आ रहे हैं इस रूप को देख के, जो कि अर्जुन ने हम पे, फ्यूचर आने वाली जनरेशन पे कृपा करके क्वेश्चन पूछे थे कि तुम दिखाओ अपना विराट रूप, कि कोई चीट ना करे तुम्हारे नाम पे और पब्लिक को डाउट ना हो कि मैंने अपने दोस्त को परम ब्रह्म का टैग लगा दिया है कि तुम ही परम भगवान हो, तुम ही परम ब्रह्म हो। अब वो विराट रूप अर्जुन ने देखा तो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ये उग्र रूप में तुम हो कौन? क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। अब कृष्ण अगले श्लोक में बोलना शुरू करेंगे, ये विराट रूप में मैं क्या हूं। बहुत पावरफुल श्लोक है सारे आगे। अगला, श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थितः प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को नष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। फिक्स्ड मैच बोला था ना मैंने। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मांडों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद में ये वचन दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली कि ये जो एस्पेक्ट है भगवान का, ये समझना और ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान जो समय के रूप में जब आते हैं, तो कि समय के रूप में भगवान सब चीज का विनाश भी कर देते हैं। जो समय के रूप में भगवान हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप देखो, आप कोई भी चीज खरीद कर या कोई भी नया रिश्ता हो या छोटा बच्चा पैदा भी होता है या हमारे रिलेटिव्स भी हैं, सिर्फ टाइम के साथ व्यक्ति बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है। चीज जो है वो पुरानी होती है, थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है और खत्म हो जाती है। तो जो टाइम है वो डिस्ट्रॉइंग फैक्टर है भगवान का, वो विनाश करने की शक्ति है भगवान की। तब कठोपनिषद में बोला है, यस्य ब्रह्मा च शत्रम च उभय भवत ओदना मृत्यु यशोपयेत्यानम क इत्थ वेद यत्र सा। अंत सारे ब्रह्मांड, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल फलित होते हैं। परमेश्वर का ही रूप सबका भक्षण करने वाला है। और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न थे, वे युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझते थे, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रस्त बनेंगे, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ते तो वह सब अन्य विधि में से मरते, तब वह अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार का विनष्ट होना है। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। प्रभु, तो विनीत है, तो इस श्लोक में अर्जुन को पता लग गया था कि उसके पुत्र भी मारे जाएंगे, मतलब सब कुछ उसको
अर्जुन को पता चल गया था। ओके। भगवान क्लियर ही बोले तुम पांडवों के अलावा यहाँ से कोई वापस नहीं जाने वाला। बट एग्जैक्टली ऐसी स्टेटमेंट जब हम सुनते हैं ना, तो ये नहीं समझता कि किन किन की एग्जैक्टली बात हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि एग्जैक्टली बात की जा रही है, कुछ पता नहीं चलता है। राइट। अगला श्लोक। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मायैर्विते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सर्वसाची। ये पॉपुलर लाइन बहुत पॉपुलर है। निमित्तमात्रं भव सर्वसाची। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। भगवान अर्जुन को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर सपोज अर्जुन मना कर देते, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे जंगल जाना, फाइट करने, तो भगवान किसी और के थ्रू ये युद्ध जितवा देते हैं। अगर भगवान की इच्छा है कि ये सारे लोग मरेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन भाग लेगा और कौन नहीं भाग लेगा। उसी प्रकार हम मंदिर में कई बार देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मंदिर में कई बार देखते हैं कि कुछ सेवा होती है, या भगवान के नाम का प्रचार की सेवा होती है, या मंदिर में कुछ सेवा होती है, और एक भक्त है जो 5 7 10 साल से वो सेवा कर रहा है, 15 साल 20 साल हो गए उसको वो सेवा करते हुए। तो वो भक्त अगर तो वो कृष्ण भावना भावित ज्यादा नहीं है, अगर तो वो मटेरियलिस्टिक है माइंडसेट में, तो वो थोड़े समय बाद ये सोचना शुरू कर देगा कि मैंने ये सेवा नहीं करी ना, तो ये सेवा होगी नहीं, क्योंकि मेरे पे ही डिपेंड करती है ये सेवा, और मैं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो अपने आप को सेंटर मान के ये सोच रहा है कि वो करता धरता है। एक होता है रिस्पॉन्सिबल कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अगर नहीं करा तो भगवान का सेवा ठीक से नहीं होगी। और एक है कि खुद को मानना कि मेरे बिना तो कोई कर ही नहीं सकता जी इसको। तो ये वो व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान का कार्य तो होगा ही होगा, भगवान का कार्य तो होगा ही होगा, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उस कार्य को करने में। हमने नहीं किया तो कोई ना कोई तो और उसको कर ही देगा। भगवान किसी ना किसी को तो एंगेज कर ही लेंगे। और यही सेम चीज हुई कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने कुछ सिर्फ प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि 1920-22 में कि तुम पाश्चात्य देश में तुम जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में तुम जाओ और तुम भगवत गीता का प्रचार करो, तुम विदेशों में जाके भगवत गीता का प्रचार करो। प्रभुपाद के लिए नहीं थी इंस्ट्रक्शन, सिर्फ सबके लिए थी। कईयों ने कोशिश करी और वो हार मान के बैठ गए, पर प्रभुपाद ने इस इंस्ट्रक्शन को अपने ऊपर सीरियसली लिया और इस पे काम करना शुरू कर दिया था और उससे पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार प्रचार में होता है, प्रभु हम कैसे कर सकते हैं, आप ही प्रचार करें, आप दूसरा कोई प्रचार करे, हमारे बस की नहीं है। हम ट्राई नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते ये कोशिश करने के लिए, मेहनत करने के लिए कि शायद हम भी कारण रीजन बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं भगवान के इस शुभ नामों को किसी को देने के लिए, भगवान की एजुकेशन, भगवान की नॉलेज किसी को देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। और हम सिर्फ अवेलेबल रहने चाहिए, भगवान को यूज करना तो वो करेंगे। आप ये सोचिए, आप खुद से सोचो, अगर कोई सपोज आपके नीचे 10 लोग काम करते हैं और 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनको जाके उठाना पड़ता है, चलो भाई ये मेरे लिए काम कर दो यार, ये मेरे लिए काम कर दो, और वो हाँ कर लेंगे कर रो धो के उठते हैं और काम करते हैं और सुनाते भी हैं, गिनवाते भी हैं। तो आप उस व्यक्ति को काम देना पसंद करोगे, या 2 लोग जो है वो आपके आने से पहले वेट कर रहे हैं कि अभी मालिक आएगा, अभी साहब आएंगे और वो कोई ना कोई काम देंगे करने के लिए, तो पहले ही रेडी रहो। तो
काम उनको मालिक दे या ना दे, वो मालिक की मर्जी है, बट फिर भी आप देखोगे ज्यादा काम उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ऑलरेडी रेडी बैठे हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, वो निमित्त बनना चाहते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम निमित्त बनना चाहते हैं कि नहीं। हम कष्ट ही नहीं करते भगवत गीता का ये फिलॉसफी को समझने के लिए, हम कष्ट ही नहीं करते कि कई बार लोगों के क्या डाउट्स हो सकते हैं उसको समझने का, कि हम किसी को समझा सकें। हम ये भी कोशिश नहीं करते कि हम किसी एक दो लोगों से बात ही कर लें। एक्चुअली हम देखना चाहिए कि अभी 6 महीने से लॉकडाउन है, हमने हमने वन ऑन वन स्केल पे कितने लोगों के कांटेक्ट में आए उनको मदद करने के लिए। हम कितने लोगों से वीकली बेसिस पे टच में हैं। सोचो, अभी हम इतने सारे भक्त हैं मंदिर से जुड़े हुए जो आ रहे हैं, हम 2-2 3-3 लोग भी सिर्फ वीक में कांटेक्ट में रहें और उनको सिर्फ भगवद गीता का नॉलेज शेयर करें। जब तक लॉकडाउन खत्म होगा ना, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा तब तक हजारों लोगों को ये एजुकेशन दी जा चुकी होगी। 6 महीने बीत गए, इसलिए देखने वाली चीज हम अवेलेबल हैं कि नहीं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, हम क्वेश्चन के आंसर देने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, हम ये बेसिक फिलोसफी समझने के लिए, समझ के किसी को समझाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इंस्ट्रूमेंट बनने के तैयार तो हो, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो बने, तभी तो भगवान यूज करेंगे हमारे को। आपको अगर कोई कढ़ाई में कुछ तलना है और जो जो जिस लैडल से, जिस सामने वाले से उठाते हैं को या किसी चीज को, वो अपने आप में ऐसे गिरा पड़ा रहे और टूटा फूटा पड़ा रहे, तो उसको इस्तेमाल कौन करेगा। बट वही अगर अपने आप को एकदम फिट रखे, अपने आप को जोड़ के रखे, अपने आप को अच्छी कंडीशन में साफ सुथरा रखे, तो व्यक्ति आएगा, देखेगा, उसको इस्तेमाल करेगा और आगे चलता बनेगा। तो ये सेम प्रिंसिपल हमारे पे है। हम अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रखें, हम अपने आप को फिलोसॉफिकली फिट रखें, हम अपने आप अपने डिजायर, अपनी सिंसियरिटी के साथ रेडी रहें भगवान के नामों को किसी दूसरे को देने के लिए। ये एजुकेशन, ये नॉलेज किसी दूसरे को बांटने के लिए। हमारी लाइफ चेंज हुई है तो किसी और की भी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंस्ट्रूमेंट तो बने। फिर भगवान की इच्छा है कि हमें यूज करें ना करें, बट हम इंस्ट्रूमेंट तो बने कम से कम। हम एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट तो बने ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। सव्यसाची का मतलब एक्चुअली में होता है एम्बिडेक्स्ट्रस, दोनों हाथ से जो तीर चला सके, बहुत एक्सपर्ट। अर्जुन दोनों तरफ से बहुत अच्छे से तीर चला सकता था, राइट लेफ्ट दोनों से। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मार कर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील, अल्पज्ञ पुरुष सोचता है कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हुआ हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? ये विराट जगत बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक सुअवसर है, सुयोग्य है। जब तकनों की प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वह बद्ध रहता है। बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। जब तक हमारी लॉर्डिंग ओवर की मेंटालिटी रहती है, लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, प्रभुपाद इसको भगवद गीता में बहुत बार यूज करते हैं। जब तक हमारी प्रवृत्ति, हमारा जो माइंडसेट रहता है, इस नेचर, हमारे आसपास जो भी रिसोर्स हैं उसका प्रभु बनो, उसका प्रभु बनो, उसका लॉर्ड बनो, उसका एंजॉयर बनो, जो कुछ है मेरी एंजॉयमेंट के लिए है, तब तक हम बद्ध रहते हैं, तब तक हम
फंसे रहते हैं इस जगत में। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था कि उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सही होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझें कि वह कृतार्थ है। बहुत अच्छा परपोर्ट है एक्चुअली, बार बार पढ़ने वाला है। हम्म हम ये इसी तक करेंगे क्योंकि अगले श्लोक में वापस से अर्जुन नहीं, अभी कृष्ण ही बोल रहे हैं। एक्चुअली 34th वर्स भी करते हैं, 35 से करेंगे नेक्स्ट टाइम, संजय जब टॉपिक चेंज हो रहा है। 34th निकाल लो ब्रो वर्स। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यम् अपि योद्धवीरुन् मया हतं त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्व तेजसि रणे सपत्नम्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। क्या डील है ये, मतलब बंदा कितना निश्चिंत हो जाए, इतना इतना हेवी ड्यूटी ब्लड ब्लड फाइट करने के लिए भी। ये भगवान ने गारंटी दे दी है कि सब मार दिए मैंने, तुम हारने नहीं वाले हो, तुम्हें कोई कुछ हो नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम सबको मार दोगे, तुम हारोगे भी नहीं, जाओ फाइट करो। कितना निडर हो जाएगा अर्जुन फाइट करने के लिए। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और अपने जीवन संघर्ष में विजयी बने। अब भगवान तो अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं, हमें कौन बोलेगा कि हमारे को लाइफ में क्या करना है? वो गुरु और भगवान के भक्तों द्वारा हमारे को पता चलेगा, और जो भगवान की योजना हमारे लिए है, वही भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के जो गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे को पता चलेगा कि ये भगवान की हमारे लिए इच्छा है। अभी कई बार एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने उस दिन पूछा, आप लोगों के मन में भी शायद आया हो कि ये तो कृष्ण की कृपा है कि अर्जुन और पांडव सारा युद्ध जीत गए, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ सबको मार दिया, भगवान ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, भगवान ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर दिया और उन लोगों को तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और बेस्ट फाइटर बना दिया। तो अर्जुन वगैरह इतने महान नहीं है एक्चुअली में, ये तो कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने ये सारा क्रेडिट अर्जुन वगैरह को दे दिया। बट ये भूलना नहीं चाहिए कि जब युद्ध से पहले मौका मिला था अर्जुन को कि निहत्थे कृष्ण को चुने या कृष्ण की नारायणी विशाल सेना को चुने, तो अर्जुन की महानता क्या थी कि अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को चुना था, जो युद्ध भूमि पे शस्त्र भी नहीं उठाने वाले थे। वहीं पे अर्जुन की महानता फाइनलाइज हो गई थी कि मैच फिक्स्ड, अर्जुन तुम जीतने वाले। ये भगवत गीता में तो सिर्फ अर्जुन को बताया जा रहा है और अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। बट जहां पे कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्जुन पहले ही शरणागत हो गए थे, उस समय अर्जुन ने एक स्टेटमेंट बोली थी भगवान को। अर्जुन ने कहा था कि जब कृष्ण ने अर्जुन को डांटा कि अरे तुमने मुझे क्यों ले लिया अपनी तरफ, मैं तो निहत्था रहूंगा युद्ध भूमि में, किसी काम का नहीं हूं। तब अर्जुन ने कृष्ण को बोला, कृष्ण ये तो मनुष्य हैं सारे, अगर सिर्फ तुम मेरे साथ हो तो मैं सारे देवताओं को एक साथ लड़ने को भी तैयार हूं और परास्त कर दूंगा। सिर्फ तुम मेरे साथ होने चाहिए, तुम मुझे मत छोड़ना बस।
तो ये जो अर्जुन की घनिष्ठ भक्ति है कृष्ण के प्रति, जो सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में, ये कारण बनी अर्जुन की महानता का, और यही कारण बनी कि कृष्ण ने अर्जुन के लिए इतने प्रपंच रचे युद्ध भूमि पे, बाद में भी, और अभी तो पूरा मैच ही फिक्स कर दिया ऑलरेडी, ये तुम ही जीतने वाले हो। तो अर्जुन उतने ही महान है जितने कृष्ण यहाँ पे महानता अपनी दिखा रहे हैं अर्जुन को क्रेडिट देके। ऐसे ही भगवान क्रेडिट नहीं दे रहे अर्जुन को, पांडवों को। कभी भी ऐसा समय नहीं आया, कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने कृष्ण को त्याग दिया हो या भगवान का चिंतन ना किया हो, चाहे दुख में चाहे सुख में। इसीलिए वो महान बने, इसीलिए भगवान उनको प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं। तो अगले श्लोक में अर्जुन अपना थोड़ा इंडिसीजन दिखाएंगे। अब अर्जुन थोड़ा सा अपना मूड वापस से दोबारा चेंज होगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में, जो 40th वर्ष तक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो 34th वर्ष तक हो गया, 35th से शुरू करेंगे अगली बार। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरिबोल प्रभु। सॉरी विनीत प्रभु, आप बोल दीजिए, कोई नहीं। ओके, हाँ जी प्रभु, कुणाल प्रभु। तो प्रभु मैं क्वेश्चन तो प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु ये इस श्लोक में जो अभी हमने देखा 11.34, तो भगवान अल्टीमेटली कंक्लूजन दे रहे कि तुम युद्ध करो, चिंता मत करो, ये सब लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, एज इन हम इस युग में क्या शिक्षा दें इस श्लोक से? गुड क्वेश्चन। हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो ये मैं इसका सिंपल उदाहरण अगर देखना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। प्रभुपाद उस समय सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में थे, और हार्डली गिने चुने भक्त कुछ होंगे। फिर पहला बैच था भक्तों का जो प्रभुपाद के शिष्य बने थे, जिसमें थे मुकुंद प्रभु और उनकी वाइफ जानकी। मुकुंद उस समय, मुकुंद प्रभु बाद में संन्यास लिया उन्होंने, मुकुंद महाराज, और उनकी उस समय उनकी पत्नी, जो पहले पत्नी थी, जानकी थी मुकुंद प्रभु की। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमें इंडिया जाना है, तो हम स्वामी से दीक्षा लेंगे, हम स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाएंगे और हम फिर इंडिया ट्रैवल करने जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ प्रभुपाद को ये बोला, प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि वो इंडिया जाए, प्रभुपाद चाहते थे अभी यहाँ भक्त बने हैं तो भी मेरा सहयोग दें यहाँ प्रचार करने में। ये 1966 की बात है, 6 या 7 की, 6 की बात है, हाँ 1966 की बात है शायद, या 1967 बिगनिंग की बात है। तो उन्होंने तो प्रभुपाद उनको फोर्स नहीं करना चाहते थे कि तुम इंडिया मत जाओ, कि नए लोग हैं, अब कैसे समझेंगे, नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रभुपाद को इतना, प्रभुपाद हम इंडिया जाना चाहते हैं और हम इंडिया जा रहे हैं अभी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे को भक्त बनाया, हम इसको फॉलो करेंगे, सब अच्छे से करेंगे। तो प्रभुपाद से करे, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला हम इंडिया जा रहे हैं, बट हम सैन फ्रांसिस्को अपने दोस्त वगैरह से मिलते हुए जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अच्छा तुम सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो, तो जाते जाते एक मंदिर खोलते जाओ फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी कि तुम जाते जाते सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खोलते जाओ, एक सेंटर खोलते जाओ। अब गुरु ने बोला, अब गुरु को मना कैसे करें? तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद जी, हम सैन फ्रांसिस्को में कोशिश करेंगे। अब ये कपल सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, वहां पे अपने दोस्त से मिलते हैं, जो बाद में जो मदद करते हैं उनकी मंदिर का, वहां पे सैन फ्रांसिस्को का मंदिर निर्माण करने में। ये कितने महीने वहीं रहते हैं, हाँ कितने महीने वहीं रहते हैं मुकुंद प्रभु और जानकी। और सैन फ्रांसिस्को में ये, जहां तक मेरा ख्याल है, गुरुदास प्रभु और मालती माता जी, नहीं गुरुदास नहीं, सॉरी, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी वहां पे ये रहते होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, पहले बाद में भक्त बनते हैं लोग। ये लोग सैन फ्रांसिस्को में जहां पहली रथ यात्रा की गई, वहां पे प्रीचिंग शुरू करते हैं रॉक बैंड के थ्रू, कितने कितने और तरीके से। और फिर 6 भक्त, मुकुंदा प्रभु उनकी वाइफ, गुरुदास प्रभु उनकी वाइफ यमुना माता जी, श्याम सुंदर प्रभु और उनकी वाइफ मालती माता जी, ये 3 कपल, 6 भक्त, इनको प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम अब लंदन जाओ और मंदिर खोलो, प्रचार करो।
ये 6 लोगों को प्रभुपाद बोलते तुम लंदन जाओ प्रचार करो। वो पास्ट टाइम इतना मूविंग है, तो बहुत जगह पे सेक्शन नहीं है, वो अमृत में आखिरी सेक्शन में आता है। वो लोग एक रात बैठे होते हैं प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद समझा रहे होते हैं कि प्रचार क्या करना, लंदन में क्या, जिस जनरल बात चल रही होती है। तो इनमें से एक भक्त प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद हम लंदन जा रहे हैं, हम प्रचार करने जा रहे हैं। आपने बताया कि आपके सन्यासी गुरु भाई, आपसे भी जो वरिष्ठ सीनियर सन्यासी गुरु भाई लंदन गए प्रचार करने, वो फेल हो गए। आप हमें भेज रहे हो प्रचार करने लंदन में, हम तो नए भक्त हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं तुम जाओ और कृष्ण तुम्हें सारी शक्ति देंगे, तुम जाओ। तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि उस समय प्रभुपाद के शब्दों में इतनी ताकत थी कि हमें ये यकीन हो गया कि प्रभुपाद की इच्छा है, तो हमने वहां पे जाके थोड़े हाथ पैर मारने, सब काम हो जाएगा। तो उनमें से एक भक्त ने प्रभुपाद को पता क्या बोला, प्रभुपाद हमारी एक डिजायर है, आप पूरी करेंगे? प्रभुपाद ने बोला क्या कर, बोलो। बोले आपके पैर के नीचे किस करना चाहते हैं आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए? हाँ, तो प्रभुपाद ने उन सबको अलाउ किया अपने पैर चूमने के लिए, और वो सारे लंदन गए। और उनके पास पैसे नहीं थे लंदन जाने के लिए, उनके पास एक ही कप उतने ही पैसे थे कि एक कपल वीजा ऑफिसर को दिखा के लंदन जाने के लिए। तो उन्होंने, एक ऑफिसर ने पैसे दिखाए, वो लंदन गया, उसने पैसे पोस्ट से वापस भेजे, फिर दूसरे कपल ने ऑफिसर्स को पैसे दिखाए वीजा ऑफिस को, फिर वो लंदन गया, फिर तीसरे गया से लंदन पहुंचे, तीनों जाके मिले वहां, तीन कपल पे जाके मिले, कोशिश करते रहे, कोशिश। एक दिन श्याम सुंदर प्रभु बीटल्स के ऑफिस, एप्पल ऑफिस में बैठे थे, जहाँ पे जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, उस समय जॉन लेनन, वो प्रैक्टिकली विश्व के सबसे पॉपुलर लोगों में आते थे 1970s में भी, 60s में, 70s में। तो श्याम सुंदर प्रभु उनके ऑफिस में बैठे थे। एक दिन बहुत समय से कोशिश कर रहे थे मिलने की जॉर्ज हैरिसन से, जॉन लेनन से, क्योंकि उन्होंने जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन की फोटो रविशंकर जो सितार प्लेयर थे उनके साथ देखी थी। तो उनको था यार ये इंडियन फिलोसफी में इंटरेस्टेड हैं, इंडियन म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड हैं, अगर ये लोग हमारा साथ दे दें तो हम लंदन में प्रचार कर पाएंगे। तो आप सरप्राइज हो गए, प्रभुपाद की इच्छा कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ कुछ इनके हाथ पल्ले नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई प्रचार नहीं कुछ हो रहा, थोड़े बहुत लोग इधर उधर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, बहुत न के बराबर। और ये लोग, श्याम सुंदर प्रभु उसके ऑफिस में जाके बैठे हैं, पूरी सिंसियरिटी से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मिलने की। और जॉर्ज हैरिसन वहां पे अपनी रोल्स रॉयस में पता नहीं कौन सी बड़ी गाड़ी में एंटर करता है ऑफिस में, और वो आता है और देखता है बड़े सारे लोग उससे मिलने बैठे हैं। वो सीधा श्याम सुंदर प्रभु के पास जाके खड़ा हो जाता है, बोले कहाँ हो यार, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं कब से तुम्हें मिलना चाहता हूँ, हो किधर तुम? और श्याम सुंदर शॉक हो जाता है कि ये मुझसे मिलना चाहता है, इससे तो मैं मिलने आया हूँ, बीटल्स का सबसे टॉप प्लेयर, टॉप सिंगर, सारी दुनिया पागल है इसके पीछे, जॉर्ज हैरिसन के पीछे। जॉर्ज हैरिसन बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने देखा तुम्हारे हरे कृष्णा चैंट, न्यूज में भी देखा था, मैंने उसको ऑडियो भी सुना, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के एक ऑडियो बनाना चाहता हूँ, एक एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, जो टेप, जो सीडी, जो डिस्क रिकॉर्ड बड़ा वाला उस समय होता था। फिर जॉर्ज हैरिसन इन सब स्टूडियो में बुलाता है, इन सब के साथ एप्पल पहला लॉन्च करता है हरे कृष्णा एल्बम का, और वो कितने सालों तक उसके बाद टॉप चार्ट्स में रहता है। और ये लोग लंदन में प्रीचिंग शुरू कर देते हैं, और लंदन का लीडिंग न्यूज़पेपर इन लोगों को फ्रंट पेज पे छापता है, हरे कृष्णा स्टार्टर्स लंदन। और जब प्रभुपाद के पास नहीं जाती है तो प्रभुपाद इतने खुश होते हैं कि मेरे जो सन्यासी शिष्य नहीं कर सके, वो मेरे ब्रांड न्यू अमेरिकन गृहस्थ शिष्यों ने कर दिया। क्यों? निमित्त मात्र भव सर्वसाची, वो सिर्फ निमित्त बने, इंस्ट्रूमेंट बने, प्रभुपाद की इच्छा है करेंगे। तो ये बड़े रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। अब हम इसको अपनी लाइफ में हम कैसे देखें? हम इसको अपनी लाइफ में पर्सनली देख सकते हैं कि हमारे पास प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप सरप्राइज हो जाओगे, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। आप सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाओ और आपको दसियों लोग मिलेंगे जिनको मदद की जरूरत है। स्पिरिचुअल नॉलेज को समझना, जो चाहते हैं डीपर नॉलेज को समझना, जो चाहते हैं कि अभी इतने लोग डिस्टर्ब हो गए हैं संसार के ये सारी प्रॉब्लम्स को देख के,
कि सबके कुछ ना कुछ मन में क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या है लाइफ में, क्या पड़ा है, क्या और असलियत है जीवन की, जिसको समझा जा सके, जिसको देखा जा सके। आप सच्ची में मैं बोल रहा हूँ, आप ट्राई तो करो। आप हैरान हो जाओगे कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कितने लोग आपके साथ पढ़ना चाहेंगे, कितने लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे वन ऑन वन, ग्रुप्स में, पर्सनली। आप कोशिश तो करो, आप बात तो करना शुरू करो लोगों से। हमें फुर्सत नहीं मिलती हमारे ही उधेड़-बुन में फंसे हुए से निकलने की। हमें हमें हमारे को रिलीफ नहीं मिलता उससे। कोशिश करनी चाहिए। और फिर हैरानी की बात तो तब होगी ना कि जब जब आप खुद अपनी आँखों से देखोगे तो आपको एक्चुअली में समझोगे कि अरे! ये तो वर्क कर रहा है। हाँ, हम इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार क्या हुए, लोग ही सामने से आना शुरू हो गए। कितनी बारी ऐसा होता है, भक्त मुझे बता रहे थे कि उन्होंने उनका डिज़ायर हुआ कि हाँ, मुझे ना किसी के साथ रीडिंग करनी है, मुझे किसी के साथ बैठ के ना पढ़ना है। बोले जिस दिन सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक व्यक्ति को चूज़ करूँगा, उसके साथ पढ़ना शुरू करूँगा वीक में एक बारी, उसी दिन ही मुझे फ़ोन आ गया सामने से कि प्रभु जी मेरे को ना ये क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, आप मुझे हेल्प कर सकते हो? और मैंने ऑफ़र कर दिया कि हाँ, हम वीकली पढ़ सकते हैं। और वो डिवोटी वो व्यक्ति इतना खुश हो गया कि हाँ, वीकली पढ़ सकते हैं, हम पढ़ना शुरू हो गए और वो व्यक्ति का लाइफ़ चेंज हो गया। हमारा तो चेंज होगा ही होगा, सामने कितने लोगों के जीवन आप चेंज कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो चलो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि जितने लोग हैं जिनको जानते हो उनसे कनेक्ट करके उनको प्रसाद भेज सकते हो। उनको प्रसाद भेज सकते हो। रेगुलरली वीक में रूटीन बना लेना चाहिए। मैं मंदिर में आता था, 1 घंटा सेवा करके जाता था। अभी नहीं कर सकता। अब मैं वीक में 1 घंटा किसी न किसी व्यक्ति से, अपने फ्रेंड से, किसी से बात करके उसको भगवद गीता कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप ट्राई तो करो। ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से इंस्ट्रूमेंट तो बनो। देखो अपने आप रिजल्ट आएगा आपको। हुँ? ठीक है प्रभु, और कोई क्वेश्चन? कुणाल प्रभु आप कुछ कह रहे थे? थैंक्स प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, जब कृष्ण को ऑलरेडी सब कुछ पता था और अर्जुन ने भी सब कुछ देखा कि उनके साइड और पांडवों के साइड में और कौरवों के साइड में भी सभी लोग ऐसे रिजल्ट उनको पहले ही पता चल गया था। और ये सारी घटना होने के बाद में फिर भी गांधारी ने क्यों कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी सारी वंशस और वो सब खत्म हो जाएगी एंड जो उन्होंने तब की नगरी द्वारका देश थी तो वो द्वारका भी पूरा पानी में मिल जाएगा और ये घटना हुई, जबकि ये तो एक बैटलफील्ड में जो एक क्षत्रिय का रोल होता है वही उन्होंने प्ले किया। करेक्ट करेक्ट। तो गांधारी का श्राप देने का जो सबसे पहले कारण ये बना गांधारी की साइड से। अब भगवान का इसमें हायर प्लान चल रहा था, उसमें भी मैं बताता हूँ वो क्या था। बट गांधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब गांधारी के सारे पुत्र मारे गए। अब एक जब माता के 99 पुत्र मार दिए गए तो उसको दुख तो होगा। तो गांधारी ने फिर भी कोई गुस्सा नहीं दिखाया कृष्ण के प्रति। उसके मन में बहुत दुख चल रहा था बट वो उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया। तो गांधारी ने अपने पुत्र मोह में, जानते हुए कि दुर्योधन गलत है, अपने पुत्र मोह में एक दिन दुर्योधन को बोला कि तुम बिना किसी वस्त्र के पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में, कंप्लीट कपड़े के बिना मेरे सामने आओ और मैं इतने सालों से जो अपने पतिव्रता का जो मेरी शक्ति मैंने अर्जन करी है, मैंने अपने पति का धर्म का पालन किया है, मैंने अपने आंखों में पट्टी बांध के रखी है, मैं वो पट्टी खोल के सारी शक्ति जो मैंने तेज इकट्ठा किया वो तुम्हारे शरीर में डालूंगी और तुम्हारे को वज्र का बना दूंगी। अब कृष्ण को ये पता था कि ये अगर वज्र का बन गया तो इसको हराएगा कौन। भगवान तो गंधारी के हृदय में भी परमात्मा रूप में है। तो जब दुर्योधन पूर्ण नग्न अवस्था में गांधारी के कमरे में जा रहे थे तो कृष्ण ने दुर्योधन को देख के बोला, ये देखो नंगे कहाँ जा रहे हो तुम? बोले माता श्री ने अपने शिविर में बुलाया है, अपने कमरे में बुलाया मुझे। तो बोले कुछ शर्म है कि नहीं है तुम्हारे, तुम पागल हो क्या हो तुम? माँ के सामने नंगे इस उम्र में खड़े हुए जाके। बोला मैंने बोला था माँ को, माँ बोली पुत्र पुत्री होता है, बिना वस्त्र के भी माँ के सामने आए तो। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हारे युद्ध के बाद खिसक गया तुम्हारा थोड़ा क्या, अपना निचला हिस्सा कवर करो। तो अर्जुन कृष्ण के बोलने पे
कृष्ण की वाणी से उन्होंने उसको भ्रमित कर दिया दुर्योधन को, और उसने अपना निचला हिस्सा, सिर्फ अपना थाई का एरिया और लोअर पार्ट को कवर कर लिया और गांधारी के सामने जाके खड़ा हो गया। अब जब गांधारी ने अपना आंख का पट्टी खोला और अपना सारा शक्ति दुर्योधन में डाला, देखा कि अरे तुम्हें मैंने बोला था बिना किसी वस्त्र के आना। तो गांधारी ने जब गुस्सा किया दुर्योधन को कि जब मैंने बोला था बिना किसी कपड़े के आना, तुम क्यों ये पहन के आए नीचे? तो दुर्योधन बोला कि माताश्री मैं तो ऐसे ही आ रहा था, मुझे कृष्ण ने बोला कि माँ के सामने नंगे जाओगे। तो गांधारी को फाइनली तब क्रोध आया कृष्ण पे भी वापस, कि यहाँ पे भी कृष्ण ने इंटरफेयर कर दिया, यहाँ पे भी। और जब युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसी हिस्से में मार के तोड़ दिया और उसको मरने के लिए वहां छोड़ दिया, गांधारी ने उस गुस्से में आके कृष्ण को श्राप दिया। अब ये तो गांधारी की साइड थी कि तुम्हारा का सारा वंश खत्म हो जाए, पूरा यदुवंश खत्म हो जाए। अब भगवान का जो यदुवंश है, जो कृष्ण का जो यदुवंश है, वो इतना इतना पावरफुल है कि उसको कोई हरा नहीं सकता था पूरी पृथ्वी पे। यदुवंशियों को पूरी पृथ्वी पे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। अब कृष्ण का जाने का समय आ रहा था, और भगवान के जाने के बाद अगर यदुवंशी यहाँ रहते तो बहुत भड़कंप हो जाता, बहुत बुरा हाल हो जाता। तो भगवान यदुवंशियों को अपने साथ अपने धाम अपने से पहले ही भेजना चाहते थे, क्योंकि भगवान के पार्षद है, भगवान के एसोसिएट्स हैं। तो गांधारी के श्राप को भगवान ने इस्तेमाल किया, और एक और श्राप मिला था वहां पे, आई थिंक अनिरुद्ध को, कृष्ण के पोते को मिला था श्राप। उन्होंने किसी संत महात्मा को प्रैंक करने की कोशिश करी। आजकल प्रैंक्स बहुत पॉपुलर है ना, प्रैंक शोज होते हैं, प्रैंक करते हैं। तो वहां उस समय भी प्रैंक होता था। तो उसने अपने पेट में ऐसे ही स्त्री बन गया और प्रेग्नेंट बन गया और एक्टिंग करने लगा, और जाके उस ऋषि को पूछता है कि आप अपनी शक्ति से बताएं कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो ऋषि अपनी शक्ति से समझ गया कि ये तो प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, ऋषि के साथ प्रैंक। हाँ, मतलब इतना हिम्मत। तो ऋषि ने ही श्राप दिया कि तेरे गर्भ से है, जो तेरे जो पेट से ऐसा लोहे का वज्र का पीस निकलेगा, जो तुम्हारे पूरे के पूरे जितना भी तुम्हारा साम्राज्य है, जितने भी तुम यदुवंशी हो, उसका नाश करने का कारण बनेगा। और वही हुआ, इतना बड़ा मेटल का पीस निकला। और जब वहां उग्रसेन को पता चला द्वारका में कि ऐसा ऐसा श्राप मिला है, उग्रसेन ने उसको पाउडर में कन्वर्ट करा दिया, इस मेटल के पूरे बॉल को, और उसको पाउडर में कन्वर्ट करा के समुद्र में फेंकवा दिया। और ये समुद्र में फेंकवाने के बाद ये समुद्र की लहरों से निकल के समुद्र के तट पे आके ये छोटे छोटे जो थे ये वेपन्स में कन्वर्ट हो गए। अब गांधारी का श्राप था और वो ऋषि का श्राप था कि तुम्हारा वंश का नाश होगा, और कृष्ण को ये करना ही था कि उनका वंश को समेट के आपस में ही भिड़वा के, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्टिसाइडल वॉर, आपस में ही भाइयों की लड़ाई करवा के उन सबको मरवा के वापस। तो एक दिन सारे आपस में बैठे थे, भाई लोग आपस में जितने यदुवंशी थे, और फैमिली एटमॉस्फेयर चल रहा था। सडनली सबका दिमाग घूमा, सब इस जगह पे गए, वहां पे ऑलरेडी वेपन्स रेडी थे, जो ऋषि के श्राप से पैदा हुए थे वेपन्स, और सबने एक दूसरे को मार के वहीं पे अपना वंश खत्म कर लिया। तो यदुवंशी वहीं पे खत्म हो गए थे सारे के सारे। तो ये गांधारी के श्राप को भगवान ने इस्तेमाल किया था अपना मीन्स भी अचीव करने के लिए। तो भगवान बहुत बारी श्रापों को इस्तेमाल करते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए, जबकि ये श्राप भगवान को हिला नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते। अगर भगवान चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और भगवान अपने भक्तों की, गांधारी भी भगवान की भक्ति, उनके वर्ड्स की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आरव speaking. Who is that? Arav. Arav, how are you? Good. How's your health? Good. Actually, I want to tell all the devotees here to pray for Arav Prabhu. He is having on and off fever from last few days. We want him to again jump up and down, actively do nice kirtan quickly before next class. So please bless him, pray for him. Yes, Arav Prabhu, tell me.
why can't I chant? Because I don't want to chant, but that feeling comes when you want to chant. Now when you're not well, you're talking about now or in general? General. General, why you don't want to chant? Yeah. Yeah, that's the problem with all of us. You know, chanting means what? Chanting means taking someone else's name for many hours. Taking someone else's name, talking about someone else for many hours. And it becomes very difficult to talk about someone else when you are only whole day interested in your own self. हिंदी में बोलता हूँ आरव, आपको समझता ना हिंदी? तो आरव का क्वेश्चन है कि चैंटिंग करने में मन क्यों नहीं लगता? तो चैंटिंग करना या भगवान के बारे में बात करना या भगवान का नाम लेना, मतलब किसी और का नाम लेना, किसी और के बारे में बात करना। अब किसी और के बारे में बात करना है, किसी और का नाम लेने का मतलब है कि सारा दिन हम सिर्फ अपने ही चिंता करते हैं, अपने और अपने परिवार से जुड़ी बातें करते हैं और अपना ही गुणगान सुनना चाहते हैं, अपना ही गुणगान करते हैं, अपनी ही तारीफें करते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपने ही परिवार का गुणगान करते हैं, उनकी तारीफ सुनना चाहते हैं और सडनली हम यहाँ पे माला उठा के बैठ जाते हैं किसी और का गुणगान करने, किसी और का नाम लेने के लिए। तो बहुत मुश्किल लगता है। इट्स वेरी हार्ड व्हेन होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड देन सडनली यू पिक अप योर बीड्स एंड यू वांट टू चैंट कृष्णा's नेम। सो अगर हमारे को एक्चुअली में पीसफुली भगवान का नाम चैंटिंग करना है, so throughout our day also we have to make a practice कि हम दिन भर भी कृष्णा के बारे में पढ़ें, कृष्णा के बारे में सुने, कृष्णा स्टोरीज देखें, चाहे टीवी पे देखें, चाहे लैपटॉप पे देखें, या ऑडियो सुने या लेक्चर सुने। और जब हम कृष्णा के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे तो नेचुरली हम जब चैंटिंग करने बैठेंगे तो हमारा मन करेगा, ओह कृष्णा इज सो अमेजिंग, कृष्णा इतना अमेजिंग है, इतने भगवान पावरफुल है, आई वांट टू चैंट हिज नेम, मुझे उनका नाम लेना है। बट क्योंकि हम पूरे दिन में कृष्णा के बारे में सुनते पढ़ते नहीं है, इसलिए हम चैंटिंग करने बैठते हमारा मन ही नहीं करता। फिर उस समय वही मन करता है जो हम पूरा दिन कर रहे होते हैं, विच इज मस्ती, है ना? ठीक है। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, that I have one more question, that if you don't break the fasting break at the time, what happens? एकादशी यू मीन? Yes. हाँ, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू शास्त्रों के हिसाब से एकादशी के अगले दिन द्वादशी में एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें एकादशी का व्रत तोड़ना होता है। तो अगर उस समय पे आपने उसके बीच में एकादशी का फास्ट नहीं तोड़ा तो शास्त्र बोलते हैं कि एकादशी का पूरा फल नहीं मिलता। आपने पूरा दिन एकादशी का व्रत रखा था, उसका फल नहीं मिलता नेक्स्ट डे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस फास्ट के बीच में ही तोड़ा जाए। Thank you Prabhu ji. थैंक यू प्रभु जी। Prabhu ji. यस। Hare Krishna Prabhu ji, Chaitanya है। यस चैतन्य प्रभु, हाउ आर यू? Good. टेल मी। मेरा भी क्वेश्चन है जी, जे भीष्मदेव जी स्ट्रॉन्ग थे, क्षत्रिय थे, फिर जो युद्ध के अंदर थे, पंजाबी में पूछ ले चैतन्य। आ गया क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी उसका क्वेश्चन था कि जैसे आपने पीछे श्लोक में बोला था ना कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को भी कृष्णा के मुंह में जाते हुए देखा। सो इस क्वेश्चन वाज के अगर वो भीष्म पितामह डिवोटी हैं तो वो कृष्णा ने उनको मतलब क्यों खाया ऐसे करके? गुड ऑब्जर्वेशन।
चैतन्य सुन रहे हैं ना? ये भाग गया? हाँ जी। सुन रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अभी जब विराट रूप में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह और सब कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं, तो वो असली में कृष्ण के मुंह में नहीं जा रहे। वो जो यूनिवर्सल फॉर्म, जो विराट रूप जो अर्जुन के सामने दिखाया है, उस फॉर्म के मुंह में जा रहे हैं, जो डेथ है। तो मुंह में जाने का मतलब है कि डेथ के अंदर जा रहे हैं, डेथ के माउथ में जा रहे हैं। वो तो हम सारे ही जाते हैं डेथ जब सबकी होती है, बट वो कृष्ण के मुंह में नहीं जा रहे। ऐसा नहीं कि कृष्ण भी ऐसे चटनी लगा के भीष्म को खा रहे हैं और द्रोण को खा रहे हैं, बट वो डेथ को ग्राफिक तरीके से दिखाया है। डेथ के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब सबकी डेथ हो जाएगी थोड़े समय के अंदर। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और क्योंकि वो डिवोटी है, इसका मतलब थोड़ा ना कि डिवोटी है तो उसकी डेथ नहीं होगी, उसकी भी डेथ होगी। भीष्म पितामह बहुत अच्छे डिवोटी थे फिर भी, बट क्योंकि भीष्म पितामह ने गलत लोगों का साइड दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो डिवोटी है और वो गलत लोगों का साइड देंगे तो वो सही हो जाएंगे। नहीं, हम डिवोटी हैं, हम भी अगर गलत चीज करेंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। हम भी अगर गलत लोगों का साइड देंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिवोटी हूँ, मैं जो करूंगा अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। हाँ जी बोलो। प्रभु जी, बहुत बार हम लोग ने टाइम को लेके एक डिस्कशन किए हैं। इनफैक्ट भगवद गीता चैप्टर 9-10 में भी टाइम को एक बहुत महत्व दिया गया है। प्लस एकादशी फास्टिंग के टाइम, ब्रेकिंग फास्ट का टाइम, ये टाइम के बारे में अगर आप कभी भी कोई भी एक लेक्चर में थोड़ा डिटेल में समझाएं कि बर्थ का टाइम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मृत्यु का टाइम क्यों मैं इम्पोर्टेंट। अभी बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइम बेसिकली मैटर करता है क्योंकि वैदिक कैलेंडर के हिसाब से जितनी भी सिचुएशन, जो भी फास्ट ब्रेकिंग या हम करते हैं, जन्म का समय हुआ या शरीर त्यागने का समय, जैसे योगी इसके हम पढ़ रहे थे कि योगी एक समय पे अपना शरीर त्यागते हैं, तो जो जो नक्षत्रों की पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे जीवन में नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह हमारे स्टार्स हमारे आसपास हमारी सिचुएशन बना के बैठे हैं, वैसा ही हमारे पे इफेक्ट आता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पे, हमारी सटल बॉडी पे, और हमारे ग्रॉस शरीर पे, हमारे स्थूल शरीर पे, हमारे जो शरीर दिख रहा है, और हमारे मन बुद्धि पे नक्षत्रों का बहुत असर आता है। तो जब जिसके नक्षत्र खराब चल रहे हो, जैसे किसी पे किसी ग्रह का प्रभाव चल रहा है, तो वो अपनी इच्छा, मतलब उसके साथ सिचुएशन ही ऐसे बनती है कि वो ग्रह के प्रभाव से वो कुछ ना कुछ प्रकार की गलतियां करता जाता है। जैसे किसी पे अगर प्रकोप है या किसी पे शुक्र का प्रकोप चल रहा है, तो वो उसी प्रकोप के हिसाब से अपना व्यवहार बदलने लगता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि व्यक्ति के जीवन में कि उसके उसके ग्रहों के कारण वो हर किसी से झगड़ने लगता है, हर किसी से लड़ना बैठ जाता है। और वही थोड़े समय बाद जब उसके ग्रह शांत होते हैं, इसलिए ग्रह शांति की पूजा कराई जाती है कि ग्रहों के प्रकोप को शांत किया जाए। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो ग्रहों की पोजीशन जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है उसको बहुत डिफाइन करता है। तो ये जितनी भी फास्टिंग है, एकादशी वगैरह, तो इनका शुभ मुहूर्त, इन व्रतों को तोड़ने का निकलता है ग्रहों के हिसाब से एक पर्टिकुलर समय के बीच में। उसी में तोड़ने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है, पूरा बेनिफिट मिलता है, इसीलिए ये थोड़ा टेक्निकली फॉलो किया जाता है बेसिकली। जन्म के समय भी जन्म पत्री जब निकाली जाती है तो देखा जाता है कि जन्म के समय क्या ग्रहों की पोजीशन थी, और उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखी जाती है। फिर जो एक वैदिक साइंस है, एक वैदिक नॉलेज है जो शास्त्रों में दी गई भगवान के स्वयं द्वारा, जिससे हमारा फ्यूचर को मैप आउट किया जा सकता है। अब किसी को वो साइंस नॉलेज अगर एक्सेस है, पढ़ना आता है, समझना आता है, तो वो सिर्फ टाइम देखता है, नक्षत्रों की पोजीशन देखता है, और उसको मैच करता है उस स्टडी से जो जो वैदिक शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी की स्टडी दी है, और उससे ये पता चल पाता है कि ये व्यक्ति के जीवन में क्या क्या लक्षण आने वाले हैं, क्या क्या सिचुएशन आने वाली है। तो ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंस ज्यादा रखता है। ठीक है, क्योंकि हम वेस्टर्न कैलेंडर की तरह ऑपरेट नहीं करते कि क्रिसमस हमारा हर साल 25 दिसंबर को आता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म भले उस समय पे 25 दिसंबर को हुआ हो,
बट हर साल के हिसाब से जो तिथि जो बनती है, जो एस्ट्रल कैलकुलेशन है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो नक्षत्रों का पोजीशन है, वो जरूरी है 25 दिसंबर हर साल। तो इसलिए बर्थडेज वगैरह हम सेलिब्रेट तो करते हैं हमारे फिक्स डेज पे, बट वो वेस्टर्न स्टाइल है, एक्चुअली वो तिथि नहीं है। प्रभु जी ये जो सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्रभु जी बट ये जो जैसे बर्थ टाइम होता है तो उसमें भी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और राक्षस योनि, देव योनि, ये वो, तो उसमें भी सारा नक्षत्रों के कैलकुलेशन के हिसाब से। अब कृष्ण पक्ष का मतलब वो भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण पक्ष का मतलब है जब मून जो है वो खत्म हो रहा है। कृष्ण का मतलब काला भी है ना, मतलब कृष्ण वर्ड का मतलब, तो जब मून जो है वो खत्म हो रहा है और अंधेरे की तरफ जा रहा है, अमावस की तरफ जा रहा है, तो उस पक्ष को, उस एंगल, उस डायरेक्शन को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जब वो राइज हो रहा है मून, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब मून व्हाइटनेस में आ रहा है, शुक्ल मतलब व्हाइट, तो जब मून अपनी बढ़ने पे है तो वो शुक्ल पक्ष होता है, जब घटने पे है तो कृष्ण पक्ष होता है। तो ये सारी, इसीलिए सारी कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि वैदिक साइंस में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, जिससे जजमेंट ली जा सकती है कि ये व्यक्ति का क्या क्या फ्यूचर रहने वाला है, और वो बहुत एक्यूरेटली मैच करती है अगर किसी को स्टडी करना आता हो तो। टाइम इज रिलेटिवली किलिंग, तो इसमें किलिंग का क्या इम्पैक्ट है? क्या समझ नहीं। टाइम इज रिलेटिवली किलिंग, वो ये अलग टाइम है। यहाँ पे जो समय की बात कर रहे हैं वो भगवान का स्वरूप है समय, टाइम। एक है कि स्टार्स वगैरह की पोजिशनिंग उस टाइम के हिसाब से क्या थी, बट यहाँ पे जो भगवान है वो टाइम का स्वरूप है। जो टाइम, देखो टाइम का मीनिंग क्या है, आप अभी से अगले हफ्ते इसी टाइम आओगे तो आपका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ चुका होगा, एक हफ्ता। तो हुआ क्या है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बीता है, बट वो एक हफ्ते के टाइम ने क्या कर दिया, आपका जीवन एक हफ्ता डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो जो एस्पेक्ट है भगवान का, जो टाइम का एस्पेक्ट है, वो डिस्ट्रॉइंग एस्पेक्ट है। समय की जो शक्ति है वो डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है। रोमन एम्पायर आया, हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, ब्रिटिश एम्पायर आया, मुगल एम्पायर आया, जितने महाराजा सब हुए, ये पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, लेबर पार्टी आई, लिबरल पार्टी आई, समय सबको खत्म करने वाला है। कुछ स्थिर नहीं रहेगा, कुछ फिक्स नहीं रहेगा, टाइम सबको डिस्ट्रॉय करता जाएगा समय अपनी पावर के हिसाब से। तो वो जो डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है टाइम का, वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है, और ये अलग है। दो चीजों को मिक्स नहीं करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि ओम। यस प्रभु, राहुल प्रभु। हरे कृष्णा। Come closer to the gadget. It's little hard to hear you. I don't understand when I listen to grown-up lectures. So where should I listen? प्रभु आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत फेड आवाज आ रहा है। सुमित प्रभु आवाज बहुत ज्यादा लो आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो आप। Now say, प्रभु जी क्या? हाँ, this is very good। हाँ बोलिए ना। I don't understand when I listen to grown-ups lectures. So where should I listen about to Krishna? I don't understand when I listen what? First line I didn't understand. Grown-up lectures. Okay. So you're asking basically where to listen about Krishna? Yeah, Prabhu ji. Yeah, I don't understand grown-ups lectures. Yeah. So actually you have to hear those lectures which are directly talking about Krishna for your age group. So basically kids lectures are there, there are many lectures. I'll try and find something and I'll forward it to you. Sumit Prabhu, you're there? हाँ जी प्रभु जी। Sumit Mahendra Prabhu. हाँ जी प्रभु जी। The other Sumit Prabhu. I'll ask one. There is Sumit Mahendra Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, you have some lectures for kids which you can pass on to Prabhu?
Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I can do that. Okay, which Prabhu's son can understand actually. Yes, Prabhu. I will. Okay. Prabhu, you can write down my number if you want. Just message him on Reena privately. Reena माता जी के message कर दो. ठीक है प्रभु. ठीक है. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा. मैं नहीं तो मैं आपका नंबर प्रभु को मैसेज कर दूंगा. If those lectures can be sent to us as well, it will be helpful. Sure. Actually ग्रुप में डाल दो प्रभु, WhatsApp ग्रुप में डाल देना लिंक्स उसके. Yes, प्रभु. काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को सुनना होगा तो सुन लेंगे. Yes, प्रभु. Okay, thank you. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णा's time aspect की जय. हरे कृष्णा. Please remember to pray for Arav. Arav's good health. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.